मुसलमान वोटरों को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने वाले राजनीतिक दलों का नींद उड़ा दिया है प्रशांत किशोर ने। आपके पैगंबर साहब ने बताया, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि जो कौम अपने सही रहनुमाओं की चुनाव नहीं करती है उस पर जालिम हुक्मरानों को थोप दिया जाता है। प्रशांत किशोर कभी कुरान की आयत बता रहे हैं, कभी मुसलमानों के बीच जाकर के हदीस पढ़कर सुना रहे हैं और ये वीडियो हम वही दिखला रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच में है और कह रहे हैं कि देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि सही रहनुमाओं की आप चुनाव कीजिए और आप इस बार तय कीजिए कि केरोसिन तेल की तरह लालटेन में जलते रहिएगा या फिर आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपके लिए भी कुछ काम हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। मुसलमान वोटरों को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने वाले राजनीतिक दलों का नींद उड़ा दिया है प्रशांत किशोर ने। ये तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं कि ये तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच जब जा रहे हैं तो किस तरह से मुसलमानों का हुजूम प्रशांत किशोर के बुलावे पर पहुंच रहा है। उनके मीटिंग में जो मुसलमानों की तादाद आ रही है ये देख करके आप भी चौंक जाएंगे। ये तस्वीर है बेलागंज की। बेलागंज में उपचुनाव हो रहे हैं और बेलागंज सीट पर मुसलमानों की काफी बड़ी तादाद है, काफी अधिक संख्या में मुसलमान वोटर बेलागंज में है। और इस बार प्रशांत किशोर ने राजद, जेडीयू तमाम राजनीतिक दलों के नींद उड़ा दिए हैं और साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए आपको सही नेता चुनना होगा। वो हदीस का भी जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि जो कौम अपने सही रहनुमाओं की चुनाव नहीं करती है उस पर जालिम हुक्मरानों को थोप दिया जाता है और वो उस पर जुल्म सितम करते हैं। मुसलमान जो है सिर्फ उन लोगों को वोट करना चाहते हैं जो बीजेपी को हरा दे। बीजेपी से ही ये लोग दुश्मनी लेकर बैठे हैं और उसका फायदा जो है कई राजनीतिक दल उठाती है। खास तौर पर उन्होंने राजद के लिए कहा कि राजद को मुसलमान वोट देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास राजद के सिवा कोई ऐसी दल नहीं है जिसको हम वोट करें। तब प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए एक समय था कि जब नीतीश कुमार भी आपके सामने ऑप्शन के तौर पर आए थे लेकिन आप लोगों ने उनको नहीं चुना। यही कारण है कि उन्होंने 2017 में आपके वोटों का सौदा जब आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी से कर दिए। लेकिन इस बार आपको सही हुक्मरान चुनना होगा, सही नेताओं की चुनाव करनी होगी। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर कभी कुरान की आयत बता रहे हैं, कभी मुसलमानों के बीच जाकर के हदीस पढ़कर सुना रहे हैं और ये वीडियो हम वही दिखला रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच में है और कह रहे हैं कि देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि सही रहनुमाओं की आप चुनाव कीजिए। अगर आपका रहनुमा सही नहीं होगा तो आप पर जुल्म सितम बढ़ जाएगी और आप इस बार तय कीजिए कि केरोसिन तेल की तरह लालटेन में जलते रहिएगा या फिर आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपके लिए भी कुछ काम हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बेलागंज में उपचुनाव है, वहां पर राजद के दिग्गज नेता है सुरेंद्र यादव, उनके बेटा विश्वनाथ यादव को टिकट राजद ने दिया है। एक तरफ मनोरमा देवी हैं जिनको जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन राजद के लिए काफी मुश्किल हो रही है। राजद के लिए मुश्किल होने का कारण ये है कि राजद का मूल वोट जो है वहां पर मुसलमान और यादवों का है। मुसलमानों का वोट 60 से 70 हजार करीब है और यादवों का वोट भी बहुत अच्छे तादाद में है। लेकिन प्रशांत किशोर सिंधमारी करने में लगे हैं और ये तस्वीरें देखिए कि जब प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच पहुंच रहे हैं तो किस तरह से मुसलमान बढ़ चढ़ करके प्रशांत किशोर के बैठक में शिरकत कर रहे हैं और उनके साथ अपनी बातों को साझा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भी उनको बता रहे हैं कि आपकी स्थिति क्यों बिगड़ी है, क्यों कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो देखिए जो भी होगा बेलागंज में इस बार कुछ तो नया होने जा रहा है। रात की नींद उड़ गई है राजद की, जेडीयू की, तमाम दलों की, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है ऐसा दाव चल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो मुसलमानों को इमोशनल करे। आपको पता है कि मुसलमान एक ऐसा कौम है जो धर्म को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव है और उस प्रशांत किशोर के द्वारा उसी सेंसिटिव को यूज किया जा रहा है, उसी चीज का फायदा उठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो जा रहे हैं तो कभी हदीस बता रहे हैं, कभी आयतें बता रहे हैं कुरान की और इस तरह से मुसलमानों को जगाने की प्रयास कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो मुसलमानों ने क्या फैसला किया है। क्या प्रशांत किशोर के कहने पर मुसलमान राजद का साथ छोड़ देंगे या फिर राजद ने जो प्रयास किया है कि इस बार हेना साहब और उसामा साहब को अपने साथ लेकर प्रशांत किशोर को रोकने की जो प्रयास की है, कौन सफल होता है। जो रिजल्ट आएगा तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये कि प्रशांत किशोर ने सबकी नींद उड़ा दी है।